अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। इसमें मैं डिस्कस क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। फिर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, फिर एटम्स जो हैं उनकी रीअरेंजमेंट कि किस तरह वो एक अपनी जगह तब्दील करके पूरे का पूरा एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इक्वेशन जो फिर बनती है केमिकल रिएक्शन की वजह से, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस करेंगे, केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी नेचर कैसी है, किस तरह वो परफॉर्म होते हैं। फिर मैटर की स्टेट में चेंजेस को डिस्क्राइब किया जाएगा। केमिकल रिएक्शंस की टाइप देखे जाएंगे, कितनी टाइप्स के हैं। फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजेस आती हैं। और फिर इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे रिएक्शंस की, कि हमारी डेली लाइफ में रिएक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है। ये आपका जो है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, रिलेटेड है। हमें पता है कि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो एग्जांपल है प्योर मैटर की, ठीक है, कि वो एक मादे की एग्जांपल है। एलिमेंट हो जाए, कंपाउंड हो गए। अब वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो एलिमेंट्स है, जबकि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह क्या हो गए, कंपाउंड हो गए। सिंपल अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, एलिमेंट है। लेकिन अगर ये आपस में मिल जाएं तो पानी बना देंगे और ये फिर क्या बन जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड होता है दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, दो चीज़ों के मिलकर बनने वाला कंपाउंड कहलाता है। डेली और लाइफ में हमने ऑब्जर्वेशन में देखा होगा कि जो पानी होता है वो आइस में भी चेंज हो जाता है, बर्फ़ में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इट कैन आल्सो बी चेंज इनटू अ स्टीम, और भाप में भी तब्दील हो जाता है। अगर हम हीट देंगे पानी को तो पानी भाप में तब्दील हो जाएगा। अगर हम उसे टेम्परेचर लो कर देंगे, कूल करेंगे, तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। यानी कि पानी अपनी शक्ल को चेंज कर लेता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है। ड्यूरिंग बोथ दीज चेंजेस केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर नॉट चेंज। पानी का केमिकल फार्मूला भी वही रहेगा, ठीक है, कंपोजिशन भी वही रहेगी, प्रॉपर्टी भी वही रहेगी, शक्ल बस चेंज हुई है, उसकी कंपोजिशन वगैरह चेंज नहीं हुई। इसका मतलब कि जो लिक्विड वाटर, आइस और स्टीम है वो 3 फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, लेकिन है ये क्या है, एक ही सेम कंपाउंड है। फिज़िकली डिफरेंट है, यानी कि ज़ाहरी तौर पर ये तीनों चेंज हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ही चीज़ की वजह से बनते हैं। दूसरी तरफ एग्जांपल बताई गई है कि व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं पानी में से, एसिडिफाई वाटर में से, पानी में से गुजारते हैं, तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट सब्सटेंस है विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब पानी के अंदर एसिड है, ठीक है, एसिड ऐड किया गया, कोई भी एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl। अब क्या कि उस पानी में से जब हमने करंट गुजारा है तो हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगा, ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगा। अब उस पानी की कंपोजिशन चेंज हुई है, किसकी वजह से, एसिड की वजह से, कि जो एसिड ऐड किया गया है। Such a change in a substance during which entirely new substance with a different chemical composition and properties are formed is known as a chemical change या chemical reaction, ठीक है। ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी डेफिनेशन आ रही है केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज की। केमिकल रिएक्शन क्या ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस, कोई भी चीज़ है, चेंज होती है, तब्दील होती है, नई सब्सटेंस नई चीज़ में, क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। लेकिन उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। सबसे पहले एग्जांपल बताई गई है कोल एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है मीथेन, और इसका फार्मूला है CH4, एक कार्बन और दूसरा 4 हाइड्रोजन, और अब ये कंपाउंड है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले को जलाना, ठीक है, ये और नेचुरल गैस, ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। कोयला जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब ठोस शक्ल में होता है, ठीक है। कोयले को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो क्या होता है, कोयला जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस को प्रोड्यूस करता है, धुआं ही बनता है। किसी भी चीज़ को जलाएं, कोयले को जलाएंगे तो धुआं बनेगा, ब्लैक कलर की स्मोक वगैरह भी बनती है। केमिकल इक्वेशन में है जी, कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है कोल को और ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहा है 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं। अब इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन ने मिलकर क्या बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। अब ये इस इक्वेशन के इस साइड वाले रिएक्टेंट हैं और दूसरी साइड वाले प्रोडक्ट हैं। रिएक्टेंट क्या है कि वो चीज़ें जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं
और प्रोडक्ट क्या है कि जो कि रिएक्शन के रिज़ल्ट में फॉर्म्ड हुई हैं, बनी हैं, वो प्रोडक्ट हैं। अब रिएक्टेंट यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के। इन दोनों की वजह से अब जो भी रिएक्शन हुआ है इनका आपस में, उसकी वजह से एक नई चीज़ बनी है, तो वो क्या हुई, हमारी प्रोडक्ट हो गई। अब सेकेंड एग्जांपल बताएगी है मीथेन रिएक्शन की। मीथेन के अंदर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा, 2 वाटर बनेगा। अच्छा जी, अब एक कार्बन ले लिए, यहाँ से 2 ऑक्सीजन ले लिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब पीछे बच गए 2 ऑक्सीजन हमारे रह गए और CH4 रह गए। 2 ऑक्सीजन कैसे, O2 एंड O2, 2 2 4 होते हैं। अब पीछे हमारे 4 हाइड्रोजन रह गए। अब एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे चला गया था पहले ही। अब 2H2O, 2 हमारे पास हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। देखें 2 2 4 और O2, ऐसा ही है ना, ऐसे। लेकिन हम इस फॉर्म में इसे नहीं लिखेंगे, बल्कि 2 को हम बाहर लिख देंगे कि 2 मॉलिक्यूल पानी के बने हैं और एक मॉलिक्यूल किसका बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स बने हैं। ये मीथेन रिएक्शन है। अब रीअरेंजमेंट कैसे की गई है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब देखें कि रीअरेंजमेंट देख लें। रीअरेंजमेंट में क्या क्या है, ये देखिए, ये 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4 और ये 2 ऑक्सीजन। अब 2 हाइड्रोजन, ये देख लें, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन, अब एक ऑक्सीजन आके यहाँ पे अटैच हो गई। इसी तरह जो प्रीवियस 2 हाइड्रोजन थे वो, और फिर दूसरी ऑक्सीजन भी आके यहाँ पे अटैच हो गई और ये क्या बन गया, वाटर बन गया। एक्सरसाइज पे आया, आपका क्वेश्चन है कि डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट्स। पहला क्वेश्चन जो है उसकी डेफिनेशन आपने ये कर लें, ये 2 लाइनें, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ये, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से लेकर सब्सटेंसेस से लेकर यहाँ तक रिएक्टेंट है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। इक्वेशन आपने ये भी करनी है, इक्वेशन आपने ये भी करनी है और ये भी करनी है, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने ये 2 लाइनें भी ऐड करनी है। अल्लाह हाफिज़।